हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड का हेलो अल्केन और हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन, हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। आज हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे और थर्ड टॉपिक है उसका नोमेनक्लेचर। जैसा कि आपको पता है कि जो नोमेनक्लेचर है उस 11th के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। यहाँ हम लोग सिर्फ हेलो अल्केन और हेलो एरीन के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो एक एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CH3 CH2 CH2 दिया। यहां पे देखेंगे, अब यहां दो नोमेनक्लेचर होता है, एक कॉमन नोमेनक्लेचर होता है। तो कॉमन नोमेनक्लेचर इसका देखेंगे तो यह जो कंपाउंड है एक स्ट्रेट लाइन कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम यन दिखाते हैं, यानी कि नॉर्मल दिखाया जाता है। अब यन है, यहां पे ब्रोमो है, यन ब्रोमो, और यहां पे अल्किल ग्रुप है। तो कॉमन जो नोमेनक्लेचर होता है अल्किल ब्रोमाइड होता है। तो यहां पे हो जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। जब IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें पता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर में हम नंबरिंग करते हैं। तो जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। तो यहां 1 2 3 होगा। 1 पे ब्रोमीन है, यानी कि यहां ब्रोमाइड के फॉर्म में है, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 1 2 3 यानी कि प्रोपेन। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि यहां पे इस तरह से अगर कंपाउंड हो CH3 CH CH3 और यहां पे Cl, एक यह एग्जांपल हो, और एक और एग्जांपल है, इस तरह से देख लेते हैं। हाँ, इस तरह से CH3 CH, यहां पे CH3 हो, यहां CH2 और यहां पे Cl, दो एग्जांपल हो। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे। अब यहां पे देखेंगे, अब यह जो नोमेनक्लेचर है इस नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे, अब जब इस तरह से कंपाउंड होता है और इस कंपाउंड में यहां बीच में अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो इसको हम आइसो बोलते हैं। 1 2 3 कार्बन है, तो यानी कि आइसो प्रोपिल, और यहां क्लोरीन है तो क्लोराइड है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों साइड में 1 1 कार्बन है, इसलिए किधर से भी हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3। तो दोनों साइड से हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो क्लोरीन का पोजीशन है वह 2 होगा। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अब यहां देखेंगे तो यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे 1 2 3 ब्रोमीन है, और यहां पे अब यहां देखेंगे 1 2 3 तो पहले हम कॉमन नेम देखेंगे। कॉमन नेम में देखेंगे कि यहां 1 ब्रांच्ड है। हम ध्यान देते हैं कि जब अल्केन में 1 ब्रांच होता है तब उसको हम आइसो कहते हैं, जब दोनों साइड में ब्रांच होता है तो नियो बोला जाता है। तो यहां देख रहे हैं कि 1 साइड में ब्रांच है, इसलिए हो जाएगा आइसो। अब 1 2 3 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटिल, तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा।
अब इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे, तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो अगर इस ब्रांच को ले रहे हैं तो 1 2 3 यह सेकंड पोजीशन पे होगा और इधर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको 1 2 3 इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। तो इधर से नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो 2 पे हमारा मेथिल ग्रुप है, 1 पे क्लोरो है, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 2 3 प्रोपेन। तो इस तरह से हम देखेंगे 1 2 3 यानी कि 1 पे हमारा क्लोरो हो जाएगा, यहाँ 2 पे मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल हो जाएगा और 3 कार्बन का एक कंपाउंड है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। अब हम बेंजीन के बारे में देखते हैं, C6H6 इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बेंजीन का जो नॉमेनक्लेचर है वह बेंजीन के रूप में ही करते हैं, क्लोरोबेंजीन के रूप में करते हैं या फिर हेलोबेंजीन के रूप में उसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। जैसे C6H5 अगर Br है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, यही इसका कॉमन नेम भी हो जाएगा और यही इसका आईपीएसी नेम भी हो जाएगा, आईपीएसी नेम भी हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब यदि बेंजीन पे एक से अधिक हाइड्रोजन हो तब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां हम देख रहे हैं इस तरह से, ये हमारा बेंजीन है, अगर यहां से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहां Br जोड़ दें, अब यहां पे अगर हम Br जोड़ तो देखिए जब हम कॉमन नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि बेंजीन जो रिंग है उसका अलग अलग पोजीशन होता है। जैसे यह जो पोजीशन है आपको पता है इसको हम आर्थो कहते हैं, यह जो पोजीशन है इसको पैरा कहा जाता है, आर्थो मेटा इसको मेटा बोलते हैं, और यह जो पोजीशन है इसको पैरा बोला, यानी आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो इस बेंजीन इन अगर एक से अधिक हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन को हम कॉमन और स्थिर मान लेते हैं, स्टेबल मान लेते हैं, उसके अगेंस्ट दूसरे वाले का नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे यह हम 1 मान लेंगे, अब 1 के बाद देखेंगे कि आर्थो पोजीशन पे है कि मेटा पोजीशन पे है कि पैरा पोजीशन पे है। यदि मेटा पोजीशन, जैसे अब यहां देखेंगे तो यहां मेटा पोजीशन है, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा कि मेटा ब्रोमोबेंजीन, यानी कि मेटा पोजीशन पे है तो हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। मेटा पे है और 2 ब्रोमीन है तो मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। लेकिन जब हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में इसका नंबरिंग करेंगे तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या है कि हम नंबरिंग करते हैं, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 हम नंबरिंग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहां पे 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 1 और 3 पे हमारा ब्रोमीन है तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। यहां पे इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये समझ में आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए, तब एक और नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं H3 CH Cl2। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H3C CH2, यहां पे CH2, यहां पे Cl, यहां से। अब यहां हम देखेंगे कि यहां पे जो 2 यहाँ पे क्लोराइड एलिमेंट है ये कहीं कार्बन से जुड़ा है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, एथिलीडीन डाई क्लोराइड हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड हो जाएगा। इसका जो कॉमन नेम होगा वह एथिलीन डाई क्लोराइड होगा।
एथिलीन डाइक्लोराइड। अब जब इसका हम इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एथिलीन जो डाइक्लोराइड है यह कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम एक और है, इसको जेम डाइहैलाइड कहा जाता है, इसको जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। और यह जो है यह विस डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है, विस डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। अब इसका आईयूपीएसी जब आईयूपीएसी नामनक्लेचर तो एकदम इजी है। आईयूपीएसी नामनक्लेचर जब हम इसका करेंगे तो हमें देखना है, अब यहाँ पे देखेंगे यह जो प्रोटीन है इसको हम इस तरह से लिख ले रहे हैं, इधर भी Cl लिख दे रहे हैं, इधर भी Cl। तो अब यहाँ से हम जब नंबरिंग करेंगे तो चूंकि इस कार्बन पे हमारे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका जो नामनक्लेचर होगा हम इस कार्बन से करेंगे, तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। तो इसका जो आईयूपीएसी नामनक्लेचर होगा 1 2 है, तो 1 पे 2 क्लोरीन है, तो 1 डाइक्लोरो 1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन का यह प्रोपेन है तो इथेन हो जाएगा। तो 1 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यह दोनों पे 1 और 2 दोनों पे क्लोरीन है, तो यह हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन। तो इस तरह से इन दोनों का नामनक्लेचर हो जाएगा। इसका कॉमन नेम अक्सर पूछा जाता है, तो इसका कॉमन नेम जो होगा जेम डाइहैलाइड, यानी जब एक ही कार्बन पे हैलाइड्स हो तब उसको हम जेम डाइहैलाइड या जेम ट्राइहैलाइड्स, जितने हमारे हैलाइड्स होंगे एक ही कार्बन पे उतने हैलाइड्स को बोलते हैं जेम डाइहैलाइड्स। जब अलग अलग कार्बन पे होते हैं तो उसको विस डाइहैलाइड या ट्राइहैलाइड हम बोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, बेंजीन पे अगर इस तरह से कंपाउंड हो, यहाँ पे Cl हो और यहाँ पे CH3, तो इसका जो नामनक्लेचर होगा, तो इसका नामनक्लेचर जैसे कि बताया गया है कि अब इन दोनों में हम देखते हैं कि किस दोनों फंक्शनल ग्रुप में किसकी प्रियॉरिटी हाई है। जिसकी प्रियॉरिटी हाई रहता है वहां से हम नामनक्लेचर शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें यह हमारा अल्किल जो ग्रुप है उसकी प्रियॉरिटी हाई है, क्योंकि अल्किल ग्रुप के बाद हाइड्रोजन की प्रियॉरिटी आती है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामनक्लेचर देखिएगा, उसमें जो लिस्ट है उसमें देखेंगे तो इसकी प्रियॉरिटी है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो जब यहाँ से शुरू करते हैं तो यह जिधर से होगा, जैसे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर हम Cl3 लिखेंगे, यहाँ Cl3 सेम चीज है, तो यह जो पोजीशन है, यानी कि यह जो पोजीशन है वह आर्थो पोजीशन है, तो आर्थो पे क्लोरो है, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो। यह अगर हटा देंगे तो ये टॉल्यूइन होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। यह इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब इसका जब हम नंबरिंग करेंगे तो यह हमारा फर्स्ट होगा, यह 2 3 4 5 6 होगा। तो अब नामनक्लेचर जब इस तरह हम करते जाएंगे, 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है और 1 पे हमारा टॉल्यूइन, तो उसको छोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो टॉल्यूइन, इसका नामनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने नामनक्लेचर को पढ़ लिया। ढेर सारे एग्जाम्पल है। जब इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा तो जब हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उस समय ढेर सारे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने नामनक्लेचर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। आपको कंप्लीट 1 बाय 1 करके पूरा एनसीईआरटी का जो बुक है उसको मैं पढ़ा दूंगा, हम लोग पढ़ के मिल के स्टडी करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़
इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।